सो वेलकम बैक टू द अर्न इंडियन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो भी धमाकेदार रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड। दोस्तों बहुत सारी आप वीडियोस देख चुके हो, बहुत सारा आपने कंटेंट देख लिया है, उसके बाद भी आपको क्लियर नहीं हुआ कि कंटेंट राइटिंग से आपको पैसे कैसे कमाने हैं। तो कहीं ना कहीं ये फुल डिटेल्ड वीडियो रहने वाली है दोस्तों कंटेंट राइटिंग पर। इससे आप कितने तरह से पैसे कमा सकते हो दोस्तों, आपको अपना सबसे पहला क्लाइंट कैसे मिलेगा इसमें, और साथ में दोस्तों आप इस बिजनेस को कितना एक्सपेंड कर सकते हो, यानी कि आप इससे लाखों कमा सकते हो, आप इससे करोड़ों कमा सकते हो, आप इससे अपना पूरा का पूरा बिजनेस सेटअप कर सकते हो। और साथ में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि कंटेंट राइटिंग के अंदर फेलियर्स क्यों होते हैं, यानी कि 5 में से 3 बंदे फेल क्यों हो जाते हैं, क्या गलतियां वो करते हैं जो गलतियां आपको नहीं करनी है। और साथ में दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको अपना कंटेंट कैसे लिखना है, यानी कि आपको जब कंटेंट को डिलीवर करोगे किसी अपने क्लाइंट को, तो उससे पहले आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है और स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे अपना कंटेंट को क्रिएट करना है। तो दोस्तों वीडियो पूरी डिटेल्ड होने वाली है, वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि दोस्तों अगर आपको इससे पैसा कमाना है ना, अच्छा खासा पैसा कमाना है, इसमें अगर आपको लाखों करोड़ों तक पहुंचना है, तो दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज को समझना जरूरी है। दोस्तों अगर आप एक सीढ़ी छोड़ दोगे ना बीच में और तीसरी पर जंप करोगे, यानी कि आप स्किप कर दोगे, एक पार्ट को स्किप कर दोगे, नेक्स्ट पार्ट को देखोगे, तो दोस्तों कहीं ना कहीं गिरने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे आपके। और दोस्तों हर वीडियो की तरह मैं आपको इस वीडियो के अंदर भी बोलना चाहूंगा कि वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं तो मत करना, ठीक है। और चाहो तो आप दोस्तों 2 से 3 वीडियोस और भी देख सकते हो मेरे चैनल पर जाकर के। और उसके बाद दोस्तों अगर आपको लगे कि भाई इस चैनल पर आपको बहुत सारे अर्निंग आइडियाज को बिल्कुल डिटेल में समझाया जाता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कंटेंट राइटिंग से आपको सबसे पहले अपनी साइड इनकम जनरेट करनी है, उसके बाद आपको ये फुल टाइम बिजनेस के अंदर लेके जाना है, और उसके बाद दोस्तों आपको इस बिजनेस से अपनी पैसिव इनकम कैसे क्रिएट करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कंटेंट राइटिंग से आप कितनी तरह से पैसे कमा सकते हो, यानी कि टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग क्या होते हैं। और इसके लिए हम चलते हैं दोस्तों स्क्रीन पर। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन की है जिसका नाम है fiverr.com। दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड आपको काम मिल जाएगा, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन पर मैं आपको आने वाले टाइम में डिटेल्ड वीडियो बना करके दूंगा। हालांकि मैंने अपवर्क पे तो बना भी रखी है, लेकिन उसमें मैंने आपको बताया कि चैट जीपीटी से आप कैसे पैसे कमा सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो भी देख सकते हो, या फिर मैं उस वीडियो का लिंक आपको लास्ट में दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि राइटिंग एंड ट्रांसलेशन यही अपने काम की चीज है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आप जितने भी यहाँ पर काम देख रहे हो ना, जितने भी आप जॉब्स देख रहे हो ना, ये सारी अपने काम की है। अगर मैं आपको बताऊं कि दोस्तों सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर कैसे पैसे कमाते हैं, तो वो पैसे कमाते हैं दोस्तों आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट से। आपने जितनी भी वेबसाइट्स देखी है ना गूगल पर, आप अगर कुछ भी सर्च करोगे तो बदले में वहाँ पर कई वेबसाइट्स आ जाती है, तो उसके अंदर जो भी जितना भी मटेरियल पड़ा होता है दोस्तों, वो सब के सब यहीं पर बनाया जाता है, या तो ब्लॉगर्स के द्वारा बनाया जाता है या फिर कंटेंट राइटर्स के द्वारा। या बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो खुद भी बना लेते हैं, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कंटेंट राइटर्स को हायर करते हैं और उनसे लिखवाते हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लिखवाते ही हैं। तो दोस्तों जब आप यहाँ पर जाके देखोगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि $5, $10, $20, $25, पता नहीं कितना कितना चार्जेस ले रहे हैं लोग 500 वर्ड्स के लिए, 1000 वर्ड्स के लिए, या फिर 1500 वर्ड्स के लिए। हिंदी कंटेंट के अंदर काम करते हो ना, यानी कि आप हिंदी में आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट करते हो, तो जो आपको यहाँ पर जो पैसा मिलेगा ना दोस्तों, वो मिलेगा आपको 20 से 25 पैसा पर वर्ड। यानी कि दोस्तों अगर आप 1000 वर्ड के आसपास का अपना जो आर्टिकल है वो लिखते हो, तो उसके बदले में आपको 200, 250 या 300 रुपए तक आपको मिल सकते हैं। वैसे आपको मैं अगर यहाँ पर भी एक बात बताऊं ना दोस्तों, तो यहाँ पर भी ये 5 से 10 हजार के बीच में भी बनता है, अगर आपको डेली का एक आर्टिकल ऐसा लिखने को मिलता है तो। और दोस्तों आपको 2 से 3 घंटे स्टार्टिंग में लगेंगे एक आर्टिकल को लिखने में, और बाद में तो दोस्तों आप मान के चलो कि आधा घंटा 1 घंटे के अंदर ही आप अपना आर्टिकल को कंप्लीट कर दिया करोगे। तो दिन में अगर आपने 2 आर्टिकल 3 आर्टिकल अगर लिख दिए ना दोस्तों, तो आप मान के चलो दोस्तों 20 से 30 हजार रुपये आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। और दोस्तों आपको जो कंटेंट है ना वो लिखना कैसे है, आपको जो आर्टिकल्स है वो लिखने कैसे हैं, वो भी मैं आपको पूरी डिटेल के साथ समझाऊंगा कि आपको किसी भी टॉपिक, कोई भी आपके पास निश हो, कोई भी टॉपिक हो, उसके ऊपर आपको बिल्कुल सेम फॉर्मेट के अंदर अपना जो भी आप डाटा इकट्ठा करके लेके आओगे ना, वो सारा आपको एज इट इज पेस्ट करके देना है यहाँ पर। तो दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं, देखो बुक एंड ई बुक राइटिंग, यानी कि ई बुक भी बहुत ज्यादा राइट करवाते हैं लोग, है ना, ऑनलाइन तो आजकल। और उसके बाद वेबसाइट कंटेंट वो भी सेम ही हो गया। स्क्रिप्ट राइटिंग, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं दोस्तों जो कि अपने स्क्रिप्ट बनवाते हैं, उसके बाद वो जो है वीडियोस को बनाते हैं। दोस्तों मैं तो बिना स्क्रिप्ट के ही बोल देता हूँ, जो मेरे मन में आता है ना, जो मेरे सामने होता है वो मैं पूरा बोल देता हूँ। हाँ, वीडियो बनाने से पहले पूरी मेहनत करता हूँ, पूरा जो डाटा है ना उसको बिल्कुल
बिल्कुल असेंबल करता हूँ और उसके बाद आपके सामने यहाँ पर पेश करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट है क्रिएटिव राइटिंग। आज के टाइम पे दोस्तों ये बहुत ज़्यादा चल रही है। क्रिएटिव राइटिंग का मतलब क्या होता है, तो आप कितनी क्रिएटिव पोस्ट बना सकते हो। दोस्तों बहुत सारे जो एड्स होते हैं ना, 2 लाइन 4 लाइन 6 लाइन के अंदर जो एड्स रन करवाए जाते हैं, तो उसके अंदर भी क्रिएटिव राइटिंग बहुत काम आती है। क्योंकि अगर आप 2-4 लाइन के अंदर ही कुछ ऐसी बातें लिख सकते हो ना दोस्तों, जिससे कि सामने वाले के जो एड्स है ना वो कामयाब हो जाए, उसके प्रोडक्ट्स जो है सेल होने लग जाए, तो आपको हायर करेंगे यहाँ पे लोग, है ना। आप 2 4 5 यहाँ पर काम करके देना, मैं तो कहूँगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट करके देना स्टार्टिंग में। क्या हो गया दोस्तों, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी लग रही है, सिर्फ टाइम ही तो लगेगा। स्टार्टिंग में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है ना। तो उसके बाद देखो दोस्तों पॉडकास्ट राइटिंग है, स्पीच राइटिंग है, रिसर्च एंड समरी, ये जब आप इसको सबको खोल के देखोगे ना, ओपन करके देखोगे, तो आपको देखने को मिलेगी बहुत सारी जॉब्स जो आपको यहाँ पर है ऑनलाइन अभी जो अवेलेबल है वो सारी देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ट्रांसलेशन है दोस्तों, ट्रांसलेशन भी होता है, आप हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, मराठी, पंजाबी, किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप ट्रांसलेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारी जॉब्स यहाँ पर मिल जाएंगी देखने को। उसके ट्रांसक्रिप्शन होता है दोस्तों, ट्रांसक्रिप्शन यानी कि जो ऑडियो फॉर्म होता है ना, उसको आपको राइट करना होता है, लिखना होता है उस ऑडियो फॉर्म को। इसको भी बहुत सारे यूट्यूबर्स ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पर एडिटिंग एंड क्रिएटिंग और AI कंटेंट एडिटिंग, बुक एडिटिंग, बेटा रीडिंग, यानी कि ये जो जितने भी काम है ना दोस्तों, आपको यहाँ पर अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। और दोस्तों जब आप इनको करना स्टार्ट करोगे ना, तो ये ज़्यादा टफ नहीं होता, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये रिज्यूम राइटिंग, बहुत सारे लोग हैं जिनसे रिज्यूमे नहीं बनता है, तो आप बना कर दे दो उनको। आपके पास तो एक फॉर्मेट एक बार बनाना आपको, और काम बार बार आपको मिलेगा यहाँ से, है ना। कवर लेटर्स है, कवर लेटर बना के दे दो, इसमें भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है ना। उनका सिर्फ जो भी डाटा है ना, उनको यहाँ पर अपने फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर फिट कर देना, उसके बाद इनको सेल कर देना। लिंक्डइन प्रोफाइल है, बहुत सारे लोग प्रोफाइल्स को भी बनवाते हैं, है ना। जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये भी आप आराम से बना सकते हो। ये दूसरों का देख लेना एक बार, अगर आपको स्टार्टिंग में आइडिया नहीं है ना दोस्तों, तो आप दूसरों का देख सकते हो इस वेबसाइट पर। उसके बाद देखो दोस्तों केस स्टडीज है, व्हाइट पेपर्स है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, एड कॉपी है, सेल्स कॉपी, ईमेल कॉपी, और ये जो दोस्तों जितने भी आपको दिख रहे हैं ना बिजनेस एंड मार्केटिंग कॉपी के अंदर, इनके अंदर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, अगर एक बार आप सीख गए ना। अब ये ईमेल कॉपी क्या है यहाँ पर दोस्तों, बहुत सारी कंपनी है जो आपको ईमेल करती रहती है दोस्तों। वो ईमेल्स भी वो ऐसे ही नहीं बना देते, वो भी यहाँ से वो बनवाते हैं, उसके बाद लोगों के पास यहाँ से शेयर किया जाता है ना। क्योंकि दोस्तों उसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, 2 से 4 लाइन के अंदर ही ऐसा कुछ लिख दिया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग उनके ईमेल पर क्लिक करते हैं और उनकी वेबसाइट तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही ईमेल्स वगैरह आपको यहाँ पर बनाने होते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया कॉपी है, प्रेस रिलीज है, UX राइटिंग है, तो ये सब आप दोस्तों जब यहाँ पर आओगे ना, तो थोड़ा सा आपको भी डिटेल के अंदर देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एग्जांपल्स देखने पड़ेंगे कि भाई राइटिंग एडवाइस के अंदर आपको कैसे वर्क मिल रहा है, एड कॉपी के अंदर आपको कैसे वर्क मिल रहा है ना। तो दोस्तों इतने सारे आपको काम मिल जाएंगे कंटेंट राइटिंग के अंदर। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कंटेंट राइटिंग है ना, ये आज से वर्क नहीं कर रहा है इंडस्ट्री के अंदर। ये दोस्तों जब से न्यूज़पेपर आया ना, तब से वर्क कर रहा है। क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर भी क्या है दोस्तों, कंटेंट ही तो है। वो कंटेंट पहले लोग वहाँ पर लिखते थे, अब ऑनलाइन कंटेंट लिख रहे हैं। तो ये काम तो ऐसा है दोस्तों जो सदियों से चलता आ रहा है और सदियों तक चलेगा, है ना। तो इसको अगर आप एक बार सीख लेते हो, एक बार करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो दोस्तों आने वाले टाइम में पैसे की कोई कमी नहीं रहने वाली है। इसके एक्सपेंड भी इसको बहुत ज़्यादा कर सकते हो आप दोस्तों। लोग 70-80 हज़ार डॉलर तक कमा रहे हैं महीने के, सिर्फ कंटेंट राइटिंग करके। अब उसके अंदर आप वो 10 से 20 लोगों की टीम भी बना करके बैठे हैं, एक पूरा ऑफिस उन्होंने बना दिया है सिर्फ कंटेंट राइटिंग करने के लिए। तो दोस्तों जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है ना, वो है कि आपको अपना सबसे पहला क्लाइंट कैसे मिलेगा, यानी कि आपको सबसे पहला अपना काम कैसे मिलेगा। तो दोस्तों उससे पहले आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। दोस्तों आपको आना एक 500 वर्ड का, एक 1000 वर्ड का और एक 1500 वर्ड का, यानी कि 3 आपको आर्टिकल लिखने हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से लिखने हैं, जितनी मेहनत लगती हो ना, जितना डाटा लगता है, वो सारा आपको उसमें अपनी मेहनत के साथ आपको पूरा लिख देना है। अब उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको कोरा पर जाना है, अपनी प्रोफाइल बनानी है वहाँ पर, और कुछ क्वेश्चंस को सर्च करना है, और उनके ऊपर वहाँ पर आपको ये आर्टिकल्स लिखने हैं, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ 3 आर्टिकल्स, 500 वर्ड्स, 1000 वर्ड्स और 1500 वर्ड्स। तो इतने वर्ड्स के अंदर दोस्तों आपको वहाँ पर क्वेश्चंस के रिप्लाई करने हैं। या फिर दोस्तों आप ब्लॉगर पर जाकर के खुद का ब्लॉग बना सकते हो, और वहाँ पर आपको कोई खर्चा नहीं करना है, सिर्फ डोमेन का खर्चा होगा आपका, जो 500-1000 रुपये जो होता है, आपको होस्टिंग का खर्चा यहाँ पर नहीं करना है। और आपके जो 3 आर्टिकल्स है ना दोस्तों, उसको आप जाकर के वहाँ पर पेस्ट कर दो, पब्लिश कर दो, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या करना है। या फिर आप वर्डप्रेस पर जा सकते हो दोस्तों, वहाँ पर जाकर के भी आप अपने जो आर्टिकल्स है ना उनको पेस्ट कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन आपका 4 से 5 हज़ार रुपये खर्चा हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा वर्डप्रेस पे जाना, ठीक है। या तो आप कोरा पर जाओ जो बिल्कुल फ्री है, या फिर आपको खुद का ब्लॉग बनाना है तो आप ब्लॉगर पर जा सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, उन सब पर आपको अपनी बायो के अंदर अपडेट करना है। क्या
आपको लिखना वहाँ पर कंटेंट राइटर, ठीक है। चाहे आपकी फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या ट्विटर है या फिर लिंक्डइन है, जितनी भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हो ना, वहाँ पर सब जगह आपको अपडेट करना है। अब दोस्तों जब आप ये सारा काम कर लोगे ना, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ अब आपको क्या करना है। तो दोस्तों ये सारा काम करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है दोस्तों फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर, यानी कि अपवर्क है, फाइवर है, ये जो जितनी भी वेबसाइट्स है ना, इन पर जाना है, अपनी प्रोफाइल बनानी है और उसके बाद आपको वहाँ पर एक अच्छा सा बायो लिखना है, अपने बारे में अच्छा सा कवर पेज बनाना है, ठीक है। और उसके बाद आपको अपने सारे लिंक्स देने हैं अपनी सभी सोशल मीडिया वेबसाइट्स के। और दोस्तों आपने जो सैंपल्स बनाए हैं ना, उनके लिंक्स को भी आपको यहाँ पर फिट करना है, या फिर आपके पास जो भी क्वेरी आएगी, जो भी मैसेजेस आएंगे ना आपके क्लाइंट्स के, और उनको दोस्तों ये लिंक्स प्रोवाइड करवाने हैं जहां पर आपने ये सैंपल्स बनाए हैं, ताकि वो देख सकें कि आप कैसा काम करते हो। और उसके बाद दोस्तों आप स्टार्टिंग में ही ज्यादा पैसा चार्ज कर सकते हो, क्योंकि उन सामने वाले बंदे को दिखेगा कि भाई इसके पास अच्छी स्किल है, ठीक है, ये अच्छा लिखता है। और अब आपको दोस्तों एक काम और करना है, काम लेने के लिए, ज्यादा क्लाइंट्स आपके पास आए, इसके लिए आपको फेसबुक पर जाना है, टेलीग्राम पर जाना है, इंस्टा पर जाना है, ट्विटर पर जाना है, जितने भी आपको ग्रुप्स मिलेंगे ना, ब्लॉगर्स के ग्रुप्स मिलेंगे आपको, एफिलिएट मार्केटर्स के ग्रुप मिलेंगे आपको, या फिर आपको डिजिटल मार्केटर्स के ग्रुप मिलेंगे। तो दोस्तों उसके बाद आपको इन सब ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि दोस्तों ये लोग वहां पर पोस्ट करते ही रहते हैं कि भाई मुझे ये कंटेंट राइटिंग चाहिए, इस पर कंटेंट बनवाना है, इस पर मुझे आर्टिकल लिखवाना है, ये काम चाहिए, वो काम चाहिए। तो आप अपनी वहां पर बिड लगा सकते हो कि भाई दूसरे लोग 100 रुपए में कर रहे हैं, मैं 90 रुपए में कर दूंगा, मैं 80 में कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों एक बार आपकी प्रोफाइल बननी स्टार्ट हो जाएगी ना, तो दोस्तों आप बहुत ज्यादा भी चार्ज कर सकते हो। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप इस बिजनेस को कहां तक एक्सपेंड कर सकते हो। अब तक मैंने बताया कि आपको 10 से 20,000 30,000 रुपए यहां से इजीली कमा लोगे आप, जो मैंने आपको आइडियाज दिए हैं, ठीक है। ये ग्रुप्स को ज्वाइन करके, ठीक है, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स को ज्वाइन करके स्टार्टिंग में ही पहले 1-2 महीने के अंदर आप 10 से 20,000 रुपए आराम से इजीली कमा लोगे दोस्तों। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि आपको कंटेंट कैसे लिखना है, और वो भी कंटेंट लिखना मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप लिखना है। दोस्तों वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि वीडियो के अंदर मैं दोस्तों बहुत सारे पॉइंट्स आपको बता रहा हूं। ये पॉइंट्स आपको दूसरी वीडियोस पर जब आप जाओगे ना, तो आपको 5 से 7 वीडियोस देखनी पड़ेगी, तब जाके आपको समझ में आएगा। कम से कम 1-1.5 घंटे का कंटेंट बना रखा है यूट्यूबर्स ने, और उसके बाद वो कंज्यूम करने के बाद भी आपको उस लेवल का सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। अब दोस्तों आप इस बिजनेस को एक्सपेंड कैसे कर सकते हो और कितना एक्सपेंड कर सकते हो। दोस्तों मानकर चलते हैं कि आपकी बेसिक इनकम यहाँ से स्टार्ट हो गई है, 10,000 20,000 30,000 रुपए तक आप यहाँ से अर्न कर रहे हो अभी, ठीक है। तो उसके बाद इसको एक्सपेंड कैसे करना है आपको। तो दोस्तों अगर आपके पास ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं अब, और आप वहाँ पर फुलफिल नहीं कर पा रहे हो उनको, तो अब आप करोगे ड्रॉप सर्विसिंग, यानी कि आपके पास कोई ऑर्डर आएगा, अब आप खुद उसको नहीं कर सकते हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप उसको क्या करोगे दोस्तों, आप किसी दूसरे कंटेंट राइटिंग को पकड़ोगे, या तो आप उन्हीं वेबसाइट से पकड़ोगे, फ्रीलांसिंग वेबसाइट से, या फिर आप उन ग्रुप से पकड़ लोगे, ठीक है। तो उनसे आप सस्ते में काम करवा लोगे। अब मान के चलो आपको यहाँ से मिलेंगे 500 रुपए, तो आप उनसे वहां पे 300 रुपए में 350 रुपए में काम करवाओ, तो 150 रुपए आपका प्रॉफिट हो जाएगा बीच में। अब मान लो दोस्तों आपके पास और भी ज्यादा काम आना स्टार्ट हो गया है, तो आप अपनी खुद की कंटेंट राइटिंग की एजेंसी भी ओपन कर सकते हो, वहां पर आप कुछ बंदों को हायर कर सकते हो, और उसके बाद जितना भी आपके पास काम आता है ना, उन सबको अब आपको खुद काम करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब आप अपनी टीम से काम करवाओगे, आपका काम है सिर्फ मैनेजमेंट का, आपका काम है सिर्फ क्लाइंट से बात करने का। और अब यानी कि आपके पास दोस्तों लाखों में पैसा आ चुका है, तो अब आप इसको कैसे एक्सपेंड करोगे दोस्तों। आप इसको एक अपवर्क जैसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर सकते हो, और वहां पर आपके पास ऑर्डर्स की तो कमी है नहीं अभी के लिए, तो आने वाले टाइम में आप उसकी जब मार्केटिंग करोगे, प्रमोशन करोगे, तो आपको वहां पर भी बहुत सारे बायर्स और सेलर्स आ जाएंगे, है ना। तो उसके जो बीच में जो कमीशन होता है ना, जो इन वेबसाइट्स का जो कमीशन होता है, तो आप वहां पर चार्ज कर सकते हो दोस्तों। जब भी आपको कोई बड़ी दुकान खोलनी है ना, तो उससे पहले आपको एक खुद काम करके देखना पड़ता है कि इस दुकान के अंदर काम क्या है, वो आपको खुद सीखना पड़ता है। उसके बाद ही आप दूसरे लोगों को हायर करते हो, उसके बाद अपनी खुद की दुकान, आप बहुत बड़ी दुकान जो है ना आप खोल सकते हो। तो सेम एज इट इज ऑफलाइन की तरह ही ऑनलाइन चलता है दोस्तों। आपको अपना काम जो है ना खुद से स्टार्ट करना होगा, उसके बाद अपनी टीम बनानी है। मैं तो कहूँगा कि दोस्तों इस पूरे प्लान को आप अपनी टेबल पर ऊपर लिख लीजिए, और उसके बाद आप मेहनत कीजिए इसको पूरा करने के लिए। इसको आप अपना एक एम मान लो कि इसको पूरा करना है मुझे 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा पैसा कमा लोगे। मैं आपको बता रहा हूँ, एक जगह गड्ढा करो, 100 जगह गड्ढा करोगे ना, तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। जो ऑनलाइन अर्निंग जो ये वर्ड है ना, इस पर बहुत लोगों ने पता नहीं क्या क्या कबाड़ा डाल दिया है यूट्यूब पर। तो दोस्तों अगर आप सोचते हो ना कि वीडियो देखकर आप पैसा कमा लोगे, टास्क पूरे करके पैसा कमा लोगे, तो वहां पर आप सिर्फ है ना अपनी पॉकेट मनी जितना ही पैसा कमा सकते हो, जिंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। वहां से आप अपना करियर नहीं बना सकते हो दोस्तों। ऑनलाइन अर्निंग यहीं से होती है, ब्लॉगिंग से होती है, एफिलिएट मार्केटिंग से होती है, कंटेंट राइटिंग से होती है दोस्तों, या फिर आप ई
कॉमर्स के अंदर जाओगे तो वहाँ पर हो सकती है। बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे हैं, लेकिन उन पर काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, सीखना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, जो कि है फेलियर ऑफ कंटेंट राइटर्स। दोस्तों फेलियर कैसे होते हैं, मैं आपको 6 रीज़न बताऊंगा कि कैसे लोग इसमें फेल हो जाते हैं और कैसे आप इन फेलियर से बच सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है लैक ऑफ रिसर्च, यानी कि दोस्तों आपको काम मिल गया, अपना सबसे पहला प्रोजेक्ट आपको मिल चुका है, अब उस पर आप लिखना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, आपको जितना पता है आपने उतना लिखना स्टार्ट कर दिया, या फिर आपने कुछ पॉइंट्स को देख लिया गूगल पर जाकर और आपने लिखना स्टार्ट कर दिया। ऐसे नहीं होता है दोस्तों आपको प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके बारे में पहले आपको मेन पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे अलग से, उसके बाद आपको अपने कंटेंट के अंदर, अपने आर्टिकल के अंदर उसको स्टेप बाय स्टेप लिखना स्टार्ट करना है। ये सही तरीका है, ठीक है। बहुत सारे लोग नहीं तो स्टार्टिंग में यही करते हैं कि बस लिख दिया, 500 वर्ड 1000 वर्ड जो है ना पूरे करने से मतलब है दोस्तों, कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे, है ना। स्टेप बाय स्टेप आप ये मान के चलो कि उसके अंदर ऐसा क्या है कि सामने वाला उसको देख करके खुश हो जाए और आपको दोबारा से आपको काम दे, ये आपके माइंड में रहना चाहिए। ये बात आपकी हमेशा जो है ना माइंड में चलनी चाहिए कि आपको ऐसा काम करके देना है कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी आप ही को मिले। तो दोस्तों सेकंड पॉइंट है लैक ऑफ क्रिएटिविटी, यानी कि आपको क्रिएटिव होना जरूरी है दोस्तों। आपने जो पॉइंट्स पढ़े ना, मान लो आपने 5 से 10 वेबसाइट्स के अंदर जो आपको टास्क मिला ना, वो पूरा करने के लिए आपने 5 से 10 वेबसाइट्स को पढ़ लिया, ठीक है, उनके जो ब्लॉग्स है उनको आपने पढ़ लिया, तो उसको अब अपने हिसाब से आपको लिखना है दोस्तों। उसके अंदर आपको कुछ एग्जांपल्स डाल देने हैं, कुछ छोटा छोटा तड़का जो होता है ना वो आपको लगा देना है। तो उससे क्या है कि सामने वाले को लगेगा कि भाई बंदे ने खुद से लिख रखा है, बहुत मजेदार लिख रखा है। उसमें आपको स्टार्टिंग में टाइम लग जाएगा दोस्तों, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एक बार मेहनत कर लेना, एक बार टाइम लगा लेना दोस्तों। आपको पता होगा ना, जब आप कोई भी नया काम स्टार्ट करते हो तो उसमें टाइम लगता है ना, लेकिन जब आप उस काम को रोज करने लग जाते हो तो उसका टाइम घट जाता है। तो दोस्तों वैसा ही यहाँ पर भी होगा, जब आप बहुत सारा काम करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो उसके बाद आपको टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपको ऐसे नहीं लिखना है। अगर आपको कोई आर्टिकल लिखना है तो उसको ऐसे की तरह मत लिखना, आपको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लिखना है वहाँ पर, ठीक है। जब आपको कोई भी काम मिलता है ना दोस्तों, तो आपको उसमें ये देखना कि यहाँ पर क्वेश्चंस क्या क्या बन रहे हैं, तो उनके आपको सॉल्यूशन देने हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो उसके व्यूवर्स होंगे ना, वो अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के आएंगे। अगर उनकी प्रॉब्लम्स आपके आर्टिकल से सॉल्व हो रही है ना, तो ही आपके आर्टिकल्स को ज़्यादा रीच मिलेगी और उसके बाद आपको काम और ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, वो है कि आपको अपना टाइटल, इंट्रो और इमेजेस सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनानी है। क्योंकि दोस्तों जब कोई गूगल पर कुछ सर्च करता है ना, तो सबसे पहले उसको टाइटल देखने को मिलता है और कुछ इंट्रो देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद जब ओपन करता है तो वहाँ पर इमेज देखने को मिलती है। तो दोस्तों अगर ये अट्रैक्टिव है ना, तो बंदा रुक जाएगा उस ब्लॉग पर, और उसके बाद दोस्तों रीच टाइम जो है ना वहाँ पर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको और ज़्यादा काम मिलेगा दोस्तों। इसको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करनी है आपको, और सबसे कम शब्दों में बनाने की कोशिश करनी है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आपको अपने आर्टिकल को ना बिल्कुल आउट ऑफ फ्लो नहीं जाने देना है। क्योंकि मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स को देखा दोस्तों कि वो स्टार्ट कहीं से करते हैं और पहुंच कहीं जाते हैं लास्ट के अंदर, है ना। आपने भी देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स पर कि वो बता कुछ रहे थे और उसके बाद बीच में कहीं चले गए और उसके बाद लास्ट में तो पता नहीं कहीं चले गए। तो आपको अपना जो है ना माइंड में फोकस रखना है कि भाई आपको किस टॉपिक पर बनाना है ये अपना पूरा आर्टिकल, और उसके बाद आपको कैसे एग्जाम्पल्स आपको इसके अंदर देने हैं, कैसा डेटा आपको इसके अंदर आपको देना है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों सबसे लास्ट पॉइंट और सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि आपको अपना जो आर्टिकल है ना वो एसईओ फ्रेंडली बनाना है, ठीक है। उसके अंदर एसईओ के अंदर क्या क्या आ जाता है दोस्तों, बहुत चीजें आ जाती है उसके अंदर, आपके टाइटल्स भी आ जाते हैं, आपके कीवर्ड्स भी आ जाते हैं, आपका जो पूरा का पूरा कंटेंट है ना दोस्तों, उसको आप पूरा का पूरा आप एसईओ के हिसाब से बनाओ। अगर आपको एसईओ पर भी अलग से वीडियो चाहिए कि आपको कैसे अपने ब्लॉग्स का, कैसे अपने कंटेंट का, आर्टिकल्स का आपको एसईओ करना है 100%, तो उसके ऊपर भी मैं आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो बना दूंगा, डिटेल्ड वीडियो, और बिल्कुल लाइव आपको समझा दूंगा। तो उसके लिए अगर आपको ये सीखना है दोस्तों तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक आर्टिकल बनाया है जिसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। हालांकि वो मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसमें इतना कुछ बना दिया मैंने जितना मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए मैं स्क्रीन पर चलता हूँ आपके लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये आर्टिकल मैंने बनाया था कल, और मुझे सच बताऊं तो पूरा ही दिन लग गया, ठीक है। क्योंकि ये आर्टिकल तो है ना थोड़ा लंबा बन गया, और 3000 वर्ड से तो ज़्यादा का बन चुका है, और शायद इसमें अभी कम से कम 1500 वर्ड्स का और ये आर्टिकल बनेगा, ठीक है। इसको मैं पब्लिश करूंगा अपनी वेबसाइट पर अर्न इंडिया अर्न पर। और दोस्तों एक क्वेश्चन और है मेरा कि आपको ये जो आर्टिकल्स जो मैं बनाऊंगा अपनी वेबसाइट पर, ये आपको हिंदी में चाहिए या फिर इंग्लिश में चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी एक पोस्ट डाली थी, कम्युनिटी पोस्ट, उसके अंदर 80% लोग बोल रहे हैं कि हिंदी में ही आपको ये पोस्ट चाहिए। तो मैं आपको यहाँ से भी
पूछना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप मुझे बताइए कि ये सारी पोस्ट जो है आपको हिंदी में चाहिए या फिर इंग्लिश में, क्योंकि जितने भी मैं आपको यहाँ पर वीडियोस दूंगा ना दोस्तों, वो सारी की सारी मैं आपको रिटर्न में भी वहाँ पर दूंगा। बिल्कुल जितने भी वेबसाइट्स हैं उनका सबका साइन अप प्रोसेस मैं आपको दूंगा, आपको कैसे कैसे उसको पूरा हैंडल कैसे करना है सब कुछ मैं आपको यहाँ पर रिटर्न में दूंगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। वीडियो से भी आप सीख लो और यहाँ से भी आप सीख लो, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने कीवर्ड डाला यहाँ पर बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट्स इन इंडिया, ठीक है। तो इस कीवर्ड पर मैंने ये पूरा का पूरा ब्लॉग बनाया है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने एक सिंपल एक यहाँ पर इमेज लगाई है, ये बनाई है मैंने कैनवा पर जाकर के, ठीक है। और सिंपली मैंने यहाँ पर लिख रखा है 15 ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट्स विद अर्न इंडियन। तो दोस्तों आपको भी बिल्कुल ना अपनी सिंपल सा एक यहाँ पर इमेजेस ऐड करनी है। और आप ऊपर देख सकते हो कि मैंने बहुत ही कम वर्ड्स का यूज कर रखा है अपने टाइटल के लिए, लेकिन यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि भाई मैं आपको यहाँ पर क्या देना चाहता हूँ, है ना। तो आपको भी ऐसे ही करना है। अब उसके बाद मैंने अपना इंट्रो दिया दोस्तों। तो इस इंट्रो के अंदर दोस्तों मैंने सबसे पहले प्रॉब्लम्स के बारे में जिक्र किया है कि भाई आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। तो आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्फ्लेशन है दोस्तों, इतनी महंगाई है, जो इतनी महंगाई बढ़ रही है ना। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई ऑफलाइन बिजनेस के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बाकी बची है, तो आपको ऑनलाइन के अंदर आना ही चाहिए। और ऑनलाइन के अंदर भी फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इस आर्टिकल के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे अर्न करने के। और उसके बाद दोस्तों मैंने खुद का इंट्रो दिया है यहाँ पर। तो माय नेम इज़ कुलदीप डबास एंड आई एम ए यूट्यूबर, ब्लॉगर एंड एफिलिएट मार्केटर, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है इन ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट्स का। और उसके बाद मैंने यहाँ पर बताया कि आपको आप सही आर्टिकल पर आए हैं बिल्कुल, क्योंकि मैंने यहाँ पर दोस्तों 50 से ज़्यादा वेबसाइट्स पर रिसर्च की है। उसके बाद मैं आपके लिए 15 वेबसाइट्स को लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर ये काम नहीं भी कर रहे हो ना, अगर आप 50 वेबसाइट्स पर नहीं जा रहे हो, मतलब कि आपका जो भी निश है उसके अंदर आप इतना काम नहीं कर रहे हो ना, तो भी आप, मैं बोलता हूँ कि स्टार्टिंग में आप डाल देना, क्योंकि तभी दोस्तों आपका यहाँ पर जो रीच टाइम होगा ना वो बढ़ेगा। तो दोस्तों स्टार्टिंग में आपको ना ये सारी जो बातें है ना इस तरह की, जिससे आप कॉन्फिडेंस में ले सकते हो अपने व्यूअर्स को, वो आपको डालनी है, ताकि जो आपका क्लाइंट है ना दोस्तों वो भी खुश हो जाए। और वो भी कहीं ना कहीं, वो पुराना तो होगा ही बंदा, तो वो उसको भी पता चलेगा भाई बंदे ने बिल्कुल एग्जैक्ट डाल रखी है अपनी बातें। और यहाँ से ज्यादा चांसेस बनते हैं कि लोग पूरा का पूरा ब्लॉग यहाँ से पढ़े, ठीक है। तो उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिस्ट ऑफ 15 बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट, ये फिर से मैंने यहाँ पर कीवर्ड डाल दिया है, ठीक है। और अगर हो सके तो दोस्तों इस फर्स्ट वाले जो पैराग्राफ है ना इसके अंदर भी आप ये कीवर्ड डाल सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर जगह नहीं मिल रही ना आपको, अगर अच्छा नहीं लग रहा है आपको यहाँ पर डालना, तो उसको मत डालना। क्योंकि मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो लोग आएंगे ना वो भी वापस भाग जाएंगे, तो उसके फायदा क्या होगा, है ना। आपका बाउंस रेट बढ़ जाएगा उससे, और सामने वाले आपके क्लाइंट का जो बाउंस रेट बढ़ जाएगा तो आपको दोबारा काम नहीं देगा, है ना। तो अब जबरदस्ती यहाँ पर एसईओ करने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि हमने सबसे पहला अपना पॉइंट लिखा वाइसेंस। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, सबसे पहली वीडियो शायद मेरी वाइसेंस पर ही थी। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पर एक मैंने इमेज बना दी, ठीक है। ये भी मैंने कैनवा पर बनाई थी, आप भी बना सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हो, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा आपका ऐसी इमेजेस बनाने में। उसके बाद दोस्तों देखो आप, काम की चीज ये है, हाउ इट्स वर्क बिजनेस मॉडल। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर बिजनेस मॉडल लिखा है, ठीक है। ये जो बिजनेस मॉडल वाइसेंस ये है क्या। उसके बाद मैंने लिखा है हाउ कैन आई गेट अर्न फ्रॉम हेयर, हम यहाँ से पैसा कैसे कमा सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये बताया है। और उसके बाद देखो दोस्तों मैंने यहाँ पर साइट इनसाइट्स के अंदर यहाँ पर सबसे पहले रेटिंग दी है, यानी कि दोस्तों आने वाले टाइम में जितनी भी वेबसाइट्स है, जितने भी एप्लीकेशंस हैं, आप उनको मुझे इंस्टाग्राम पर भी सेंड कर सकते हो और नीचे कमेंट्स में भी लिख सकते हो। अगर आपको किसी भी वेबसाइट से रिलेटेड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। बिल्कुल दोस्तों उसका एक्सरे कर देंगे हम यहाँ पर, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये एप्लीकेशन आपके काम का है या नहीं है। क्योंकि दोस्तों अपने अर्न इंडिया का तो रूल ही है अपने चैनल का कि भाई जो असली मैटर होगा ना, असली रियल, जिससे आप सच में पैसा कमा सकते हो, बस वही शेयर करेंगे यहाँ पे। अगर कुछ गड़बड़ वाली चीजें है ना, तो वो गड़बड़ वाली चीजों की तरह ही आपको बताऊंगा मैं कि ये गड़बड़ है, इससे दूर रहो। तो दोस्तों अगर आपकी नज़र में कोई भी ऐसी एप्लीकेशन है, कोई भी ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आपको लगता है कि आप पैसा कमा सकते हो, तो उसको, और आप उसमें डाउट में हो, तो आप मुझे शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर भी बता सकते हो, ताकि उसके ऊपर अगर मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं है ना दोस्तों, तो मैं यहाँ पर जाकर के उसके बारे में पूरी डिटेल्स लिख दूँ कि भैया आपके काम का है या नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अब नीचे देखो, यहाँ पर मैंने कैटेगरी लिख दी, इसके साइट की जो ये लॉन्च हुई थी वो ईयर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल लिख दी, पार्ट टाइम, फुल टाइम, एवरेज अर्निंग पोटेंशियल लिख दी, सर्विस करके ये कमा सकते हो, एफिलिएट प्रोग्राम इसका जो है उससे आप इतना कमा सकते हो, एलिजिबिलिटी लिख दी, इसमें आपको क्या क्या चाहिए, इस वेबसाइट पर कितने विजिटर्स आते हैं पर मंथ, 2.9 मिलियन, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है ना डेटा की तरह दे सकते हो ना, आपको उतनी देनी है, तभी तो सामने वाले को क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई बंदे ने पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी, बचा क्या, अब मुझे किसी
दूसरी वेबसाइट पर तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो आप नीचे भी देख सकते हो दोस्तों शटर स्टॉक है, यहाँ पर मैंने इमेज नहीं बनाई अभी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो लेवल 1 to 6 मैंने यहाँ पर इनकी जो कमीशन है ना वो सारा लिख रखा है, और यहाँ पर जो है इमेज लाइसेंस दिस कैलेंडर ईयर, ठीक है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश की है यहाँ पर, ताकि बंदे को किसी दूसरी जगह पर जाने की जरूरत ही ना पड़े। और दोस्तों आप देख सकते हो कि एक है ना पूरा का पूरा फॉर्मेट मैंने बनाया है यहाँ पे, ठीक है। पहले बिजनेस मॉडल समझाया है, उसके बाद आप कैसे पैसा कमा सकते हो, कितने तरीके हैं पैसा कमाने के यहाँ से, उसके बाद इस वेबसाइट के बारे में मैंने लिख रखा है कि कितना पैसा कमाया जा सकता है, आपको चाहिए क्या, स्मार्टफोन इंटरनेट चाहिए, पार्ट टाइम कर सकते हो, फुल टाइम कर सकते हो, एक्टिविटी बेस्ड प्लेटफॉर्म है, कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है ना, इसकी मेरे हिसाब से कितनी रेटिंग बननी चाहिए, यानी कि अर्न इंडियन चैनल के हिसाब से कितनी रेटिंग बननी चाहिए इस वेबसाइट की, तो और इस पर कितने विजिटर्स आते हैं। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इतनी इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। नीचे आप देख सकते हो दोस्तों गूगल एडसेंस के बारे में मैंने यहाँ पर लिख रखा है, 2003 में ये आया था, उसके बाद 4.9 रेटिंग है इसकी, इतना पैसा कमाया जा सकता है, इतने इंडिया के अंदर इतने यूजर्स है इसके, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इतने यूजर्स है ना, क्रिएटर्स कितने हैं इसके अंदर। उसके बाद अपवर्क के बारे में मैंने यहाँ पर बताया दोस्तों, इतनी तरह से आप पैसा कमा सकते हो। अभी तो मैं सिर्फ कंटेंट राइटिंग पर बना रहा हूँ दोस्तों, ये वीडियो बहुत सारे तरीके हैं पैसा कमाने के, धीरे धीरे सब पर बनाऊंगा, मुझे टाइम दो भाई थोड़ा, ठीक है। बहुत सारे कमेंट करते हो इस पर बना दो उस पर बना दो वीडियो, तो दोस्तों थोड़ा सा टाइम दो मुझे। अभी मैं दोस्तों अभी ये जो मंडे आएगा ना उससे आपको कहीं ना कहीं कंटिन्यू कर दूंगा वीडियोज बनाना, ठीक है। और दोस्तों हर फील्ड से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा, पता नहीं आपकी कौन सी फील्ड में आपका इंटरेस्ट बन जाए और वहां से जाकर के आप अपना काम स्टार्ट कर दो और अच्छा पैसा आपको कमाने को मिल जाए। दोस्तों मेरा तो यही मोटिवेशन है कि आप जिस दिन सक्सेसफुल हो जाओगे ना, मेरा यहाँ से है ना यूट्यूब से पैसा कमाना इतना मतलब फर्क नहीं पड़ता, पैसा मैं और भी दूसरी जगह से कमा लेता हूँ। मैंने दोस्तों यूट्यूब चैनल इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि मुझे इसमें मजा आ रहा है, सीधी बात यह है, मुझे इसमें मज़ा आ रहा है, लोगों की हेल्प करके मुझे इसमें मज़ा आ रहा है, इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों आप भी मुझे सपोर्ट कर सकते हो वीडियोस को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके वीडियोस को, है ना। दोस्तों आपको है ना यहाँ पर जितने भी कोर्सेज मिलेंगे ना, जो भी मिलेगा आने वाले टाइम में सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, किसी भी चीज़ के लिए कोई चार्ज मैं आपसे नहीं लूँगा। तो दोस्तों एक बार इसको मैं कंप्लीट आपको बता देता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे कोई भी कंटेंट आर्टिकल कैसे बनाना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों वहाँ पर टाइटल लिखना है, सबसे इंप्रेसिव टाइटल लिखना है, अट्रैक्टिव टाइटल लिखना है, जिससे आपके क्लिक्स आए आपकी ब्लॉग पोस्ट पर, ताकि जो आपका क्लाइंट है ना दोस्तों वो खुश हो जाए, क्योंकि वहां से वो अगर पैसा कमाएगा तो ही वो आपको देगा। उसके बाद दोस्तों आपको एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल बनाना है और साथ में जीरो प्लेगरिज्म आपको यूज करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आपने कहीं से कॉपी करके डाल दिया ना मटेरियल तो उससे कोई भी फायदा नहीं होगा, ना तो आप खुद सीख पा रहे हो उससे, अगर आपने कॉपी करके डाला, और ना ही सामने वाले बंदे का जो कंटेंट होगा ना, वो जो आर्टिकल होगा वो रैंक करेगा, तो आपको दोबारा भी जो है काम नहीं मिलेगा वहां से। तो इन बातों का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको अपना इंट्रो देना है, बहुत ही वो भी अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको मेन कंटेंट लिखना है यहाँ पर, ठीक है। जो मेन कंटेंट जो भी आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है ना वो डालनी है यहाँ पर। उसके बाद आपको नीचे दोस्तों या तो कुछ एग्जांपल्स देने हैं, ठीक है। आपसे कोई टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको कुछ एग्जांपल्स देने हैं। मान लो फैट लॉस से रिलेटेड आपको आर्टिकल लिख रहे हो तो उसके नीचे आप कुछ एग्जांपल सेट कर सकते हो, है ना। कुछ लोगों की फोटोग्राफ्स लगा सकते हो या कुछ ऐसा कर सकते हो, ठीक है। या फिर कुछ स्टोरीज वहां पर डाल सकते हो, ताकि सामने वाले का जो वहां तक वो बोर हो जाए ना पढ़ता पढ़ता, क्योंकि दोस्तों ज्यादा काम की चीज पढ़ते पढ़ते ना बोर हो जाते हैं। अब इस वीडियो को भी बहुत सारे लोग है ना यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे, बीच में से ही उठ जाएंगे, है ना। तो काम की चीज को देखते देखते ना थोड़े से लोग बोर हो जाते हैं, तो नीचे उनके लिए ना अच्छा सा कुछ इमेजेस और ऐसी चीजें डाल दो ताकि वो बोर ना हो और वो पूरे कंटेंट को लास्ट तक पढ़ लें। और साथ में आप यहाँ पर ना कुछ डाटा डाल सकते, जैसा डाटा कलेक्ट करके मैंने यहाँ पर डाल रखा था ना दोस्तों अपनी पोस्ट पर, वैसा ही कुछ आप भी बना सकते हो, जिससे कि आपकी जो पोस्ट होगी ना दोस्तों वो थोड़ी प्रोफेशनल लगेगी देखने में। उसके बाद दोस्तों आप कुछ इमेजेस ऐड कर सकते हो, कुछ वीडियोस ऐड कर सकते हो, एम्बेड कर सकते हो यूट्यूब से। और उसके बाद दोस्तों आप कुछ प्रोज एंड कॉन्स डाल सकते हो, या फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे सकते हो नीचे। दोस्तों कई बार क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चन समझो देते हैं ना, उनसे भी हमारा जो कंटेंट होता है ना वो रैंक कर जाता है। इसके लिए दोस्तों मैं एक पूरा का पूरा आर्टिकल आपको लिख करके दिखाऊंगा बिल्कुल लाइव, ठीक है। आपको बिल्कुल एज इट इज ही वो लिखना होगा। यहाँ पर मैंने फिर भी आपको मोटा मोटा समझा दिया है कि आपको जो है कैसे यहाँ पर आर्टिकल लिखना है, ठीक है। पूरा फॉर्मेट तो मैंने दे ही दिया है, तो इस पूरे फॉर्मेट के अंदर है ना कैसे लिखना है वो भी मैं सारा आपको शायद नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं पूरा लिख करके दिखाऊंगा। और दोस्तों लास्ट में आपको देना है कंक्लूजन। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर कोई बंदा आपके लास्ट तक पहुंचा है ना, वहां तक पोस्ट को पढ़ते पढ़ते, तो उसको कंक्लूजन चाहिए कि भाई जो आपने लिखा है ना उससे उसको क्या बेनिफिट है उससे, है ना। उसको वो चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसकी कैटेगरी की है वो नहीं है, तो ये कंक्लूजन आपको देना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ टूल्स के बारे में बता देता हूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। जो भी आप आर्टिकल्स बनाना सीखोगे,
लिखना सीखोगे, कैसे आपको लिखना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप लिख लिख के थक जाओगे। फोन मोबाइल से लिखोगे तो भी थक जाओगे, है ना। तो यहाँ पर आप बोल के और लिख सकते हो, आप बोलोगे वही शब्द आपकी हिंदी में, इंग्लिश में, हर लैंग्वेज में ये सॉफ्टवेयर जो है ना, ये एप्लीकेशंस आपको लिख करके दे देंगे। तो ये जो टूल्स है दोस्तों, इनके बारे में आपको बता देता हूँ। एक तो है गूगल डॉक्स, ठीक है, उसके बाद एवर नोट, MS वर्ड आपको पता ही है, ठीक है, राइटर प्लस, जेन पेन, इसमें से आप कुछ पर आप है ना बोल करके लिख भी सकते हो, ठीक है। गूगल डॉक्स पर लिख सकते हो आप, ठीक है, एवर नोट पर भी लिख सकते हो, शायद राइटर प्लस पे भी लिख सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको एक टूल यूज करना है, ग्रामरली, है ना। जब आप जो भी कुछ भी लिखोगे ना दोस्तों, उसमें अगर कोई भी ग्रामर मिस्टेक है या कोई वैसी मिस्टेक है दोस्तों, तो वो ग्रामरली जो है ना, ये एप्लीकेशन एक्सटेंशन आपको ठीक करके दे देगा उसको ऑटोमेटिकली। उसके बाद है दोस्तों कैनवा, यानी कि यहाँ पर आप इमेजेस बना सकते हो। उसके बाद है दोस्तों वीडियोस के लिए आप है ना जो एम्बेड कर सकते हो, यूट्यूब पर किसी की भी वीडियो को आप यहाँ पर एम्बेड करके लगा दो, ठीक है, जो जिसकी आपको सबसे बेस्ट लगे ना वो वाली लगाना। तो दोस्तों जो लास्ट टूल हमारा वो है कॉपीस्केप, यानी कि इससे आप अपना जो है ना प्लेगरिज्म चेक कर सकते हो दोस्तों। प्लेगरिज्म चेक कर रही है कि कितना % जो है ना आपका कॉपीड है, कितना % आपका जेन्युइन है, खुद से लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और जो आपके फ्रेंड्स है दोस्तों, जिसको चाहिए कि कंटेंट राइटिंग उनको भी करनी है, तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर देना, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है दोस्तों, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां पर भी मैं आपके जो मैसेज आएंगे उनका रिप्लाई करूंगा वहां पर भी। तो दोस्तों लगे रहो, मेहनत करो, मेहनत करोगे भाई तभी कुछ मिलेगा आपको, है ना। भगवान भी उसी को कुछ देता है भाई जो थोड़ी मेहनत करता है। खाली पड़े को तो भाई वो वही है ना, लॉटरी लग गई वो वाली बात होती। तो लॉटरी तो भाई करोड़ों लोगों में से एक की लगती है, तो उसका तो वेट हम नहीं कर सकते भाई, ठीक है। तो आप भी भाई मेहनत करो। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या फिर आपको मेरी वेबसाइट पर कोई भी पोस्ट चाहिए, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हो। दोस्तों अभी इस वेबसाइट पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा देखने को, क्योंकि अभी मैंने इस पर कोई भी पोस्ट अपडेट नहीं की है। लेकिन आने वाले टाइम में दोस्तों मैं यहाँ पर है ना ब्लॉगिंग से रिलेटेड, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, जितने भी अर्निंग आइडियाज है ना, सबसे रिलेटेड आपको यहाँ पर समझाऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।